सैनी। वैसे तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन उनके इस बार दिए बयान ने नया विवाद खड़ा हो गया। इसका असर अब मध्य प्रदेश में भी देखा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल कांग्रेसियों का मुगलों पर प्रेम छलकाया, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहले जिन्ना पर घमासान, अब मुगल महान। कांग्रेस का मुगलई प्यार, बीजेपी ने जताया ऐतराज। मुगलों की तारीफ को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर पहले ही निशाने पर थे, लेकिन अब इसको लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल हुआ ये कि भोपाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ मुगलों को अच्छा बता दिया। उन्होंने अकबर की भी तारीफ की। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की माने तो कुछ मुगल अच्छे थे और उन्होंने अच्छा काम किया। सुप्रिया ने अकबर को अच्छा शासक तक बता दिया। जिन मुगल शासकों ने अतिक्रमण किया, जिन्होंने जबरदस्ती करी, उनका नाम कोई नहीं लेता है, लेकिन अकबर का नाम तो हम सब लेते हैं। उसमें क्या खराबी है? मुगल होना खराब है क्या? मैं पूछती हूं आपसे। मुगल होना खराब नहीं है। जो अतिक्रमण हुआ, जिन लोगों ने जोर जबरदस्ती करी, जिन्होंने लूटा खसोटा, उनके बारे में इतिहास भी उनको गौरवान्वित नहीं करता है। तो ये जो एक ब्रश से पेंट कर देना हो जाता है कि मुगल सब खराब थे, बिल्कुल नहीं थे। सब मुगल खराब नहीं थे, ये मैं बोलना चाहती हूँ आपसे। बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए, जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी जीडीपी दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। इनके बारे में क्या कहना है? पहले मणिशंकर अय्यर और अब सुप्रिया के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र मुगलों की तारीफ से पता चलता है। बीजेपी ने इसे देश का अपमान भी बताया। मणिशंकर अय्यर जी हो, सलमान खुर्शीद जी हो, ये सब सोनिया जी के इशारे पर कांग्रेस की विचारधारा को कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच से उजागर कर रहा है। और यही कांग्रेस का चरित्र रहा है कि उन्होंने हमेशा इस देश के बहुसंख्यक समाज की आलोचना की, निंदा की, और यहाँ तक कि सलमान खुर्शीद ने एक आतंकवादी संगठन से हिंदू समाज की तुलना कर दी। मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मनाक है। हम इसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को राजनीति में जनता आने वाले समय में कहाँ बिठाएगी, यह आने वाला कल बताएगा। जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, जिन्होंने इस देश के स्वत्व पर हमला किया, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान पर आक्रमण किया, ऐसे लोगों की कोई अगर प्रशंसा करे तो ये देश कभी ऐसी बातों को न स्वीकार करता है न करेगा। अब तो जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अपने देश के लिए, अरे महाराणा प्रताप पर जाकर के बात करें ना, शिवाजी के बारे में बात करें ना, सुप्रिया सुले। और शिवाजी के समय में क्या था इस शासन व्यवस्था में, भगवान राम के समय में इस देश के अंदर राम राज्य था, इसकी बात करें। वो मुगलों को याद करने की बात करते हैं, देश का अपमान है। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासत में मुगलई तड़का लग चुका है। कांग्रेस जहां मुगलों की तारीफ कर रही है, तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस को फिर से घेरने का मौका मिल चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इतिहास को लेकर शुरू हुई ये जंग आखिर कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर मुगलों ने भारत के साथ क्या किया। इतिहास भरा पड़ा है जब मुगलों के आक्रमण से भारत हताहत हुआ। हिंदुस्तान पर किस तरह के हमले बोले गए ये भी सब जानते हैं। लेकिन क्या कुछ मुगल महान थे? कुछ मुगल ने अच्छे काम किए, और यही विषय जब कांग्रेस ने सामने रखा तो ये विवाद का विषय बन गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब चर्चा दूसरी भी चल पड़ी है और बात हो रही है हिंदुस्तान और मुगल की। तो फिर इतिहास के पन्ने भी पलटे जाएंगे, बातें भी होंगी। यही हमारा आज का विषय। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। धैर्यवर्धन जी आपका स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वदेश जी आपका भी स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी, बार बार एक ही बात सामने आ जाती है कि मुगलों ने क्या किया, लेकिन इतिहास के पन्नों को हम पलटे तो हम पढ़ते हैं कि मुगलों ने देश पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान को लूटा, और ऐसे बहुत उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे कौन से मुगल है जिन्होंने देश को महान बना दिया? क्या ऐसा हुआ है? यदि अकबर की बात करते हैं तो फिर बाकी लोगों की बात भी होना चाहिए, बीजेपी कहती।
सैनी साहब, सबसे पहली बात तो मुद्दा था राफेल का, जिस पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुरीने तो यहाँ भोपाल पधारी थी और मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मॉरिशस ने 11 अक्टूबर 2018 को कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए थे हमारे भारत की सीबीआई को, और 23 अक्टूबर को आलोक वर्मा जी को निदेशक पद से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हटा दिया था ताकि ये जांच आगे न बढ़ पाए। ये मीडिया के सामने बात होनी थी, मीडिया के माध्यम से उठाई जानी थी, लेकिन उसमें किसी पत्रकार द्वारा ये सवाल जो किया गया है, इस सवाल में उन्होंने जवाब दिया। और जवाब क्या दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई है, मैं ये देख रहा हूँ कि किसी न किसी वर्ग विशेष को बंटवारे की बात करती है, वर्ग विशेष को खराब करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है, और इन्हीं के प्रभारी कहते हैं एक जेब में ब्राह्मणों को रखता हूं, एक में ठाकुरों को रखता हूं। कुल मिलाकर के ये है कि देश को, प्रदेश को बांटने की जो व्यवस्था की जा रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सुप्रिया श्रीनेत के साथ मैं खुद बैठा था वहीं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि हर किसी भी वर्ग में हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जगह सभी लोग खराब नहीं होते, कुछ खराब होते हैं। हमें आक्रांताओं का विरोधी हूँ, आक्रांता खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर पूरे मुगल एक समाज है, उस समाज को अगर आप गलत बता देंगे तो किसी भी समाज को गलत बताना ठीक नहीं है। जैसे मुगलों की एक बड़ी निशानी है लाल किला, लाल किले पर खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय हर 15 अगस्त 26 जनवरी को देश को संबोधित क्यों करते हैं? अगर इतने ही खराब था उनकी निशानी के तौर पर जो लाल किला है, उसके पर संबोधित ना करें खड़े होकर के। अब रहा सवाल आक्रांताओं की बात करते हैं तो मुगल ही नहीं थे, अंग्रेज भी आक्रांता रहे हैं, जिसमें डच हो, लाल किले में जो रहे उन्होंने क्या किया? सुनिए तो आप, जी। डच हो, अंग्रेजों ने भी आक्रांता अंग्रेज भी रहे हैं, चाहे डच हो, शक हो, हुल हो, पुर्तगीज हो, जापान हो, सब ने हमला किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने इनके कसीदे पड़े इनकी प्रशंसा में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुगल ने जो किया वो ठीक किया। ये पूरी बात से निशान में हो जानी चाहिए। इनसे माफिया मांगी अंग्रेजों से कि हमको तो अंग्रेजों का शासन पसंद है और हम तो आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जेल न चले जाएं, कहीं फांसी पर न लटक जाएं। इस बात का डर इनको हमेशा रहा है। ये मध्य प्रदेश की बात को भटकाने का जो काम करते हैं, आप बताइए। भटका तो आप देते हैं ना, आपने जिस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल का जवाब ऐसा आ गया कि मुद्दा दूसरा बन गया, और यही तो होता है। देखिए, मुद्दा बनाया जाना, उसको पूरा अगर देखेंगे ना, पूरा उनके बयान को, तो सारी चीजें स्पष्ट आप दिखा दीजिए। मैं मानता हूं इस बात फिर तो वो ब्राह्मण बनिए के बयान को भी देखना पड़ेगा ना। कभी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ब्राह्मण बनिए के बयान को भी देखना पड़ेगा। प्रेस नोट भी उनका रखा हुआ है, और जो बोला है, जो वही टाइप होके वही सबको भी हुआ है, और वहाँ टाइप। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। कुल मिलाकर के ये है मुद्दे से भटकाने की जो कोशिश की जा रही है। अभी 15 तारीख को यहाँ आदिवासियों के सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन में के बाद भी हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के किसी के मुंह से, जबकि मध्य प्रदेश में 52 गढ़ हैं, और 52 गढ़ के हमारे आदिवासी राजाओं ने अपने हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी, और लड़ाइयां लड़के अपने प्राणों को न्यौछावर भी किया, लेकिन किसी प्रवक्ता के मुंह से नाम नहीं निकला। छत्तीसगढ़ की कहो तो वहां नहीं, वो ठीक है, वो आ रहा हूं मैं, वहां पर भी आ रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा था बड़े बड़े फोटोग्राफ्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लिखे हुए हैं, ये है मध्य प्रदेश के रणमौकरे। अब वो कौन थे उन पर बात करेंगे। धैर्यवर्धन शर्मा जी, बात दूसरी हो रही है, उसका जवाब दें। देखिए, प्रश्न पूछा आपने लाहौर का, और कांग्रेस के प्रवक्ता लाड़गंज में बैठ करके लालपुरा की बातें करने लगे। हमने मुगलों को ये कब कहा है कि सारे मुगल खराब हैं? मुगल शासकों की बात निकल करके आई है। तो भगवान राम के समय के छोटा उदाहरण दे रहा हूं। सीता मैया को बुरी नजर से देखने वाला, एकमात्र घटना की उसने कि सीता माता को बुरी नजर से देखा, अपहरण किया, उसका दहन, रावण दहन हिंदू समाज, देश का समाज आज दिनांक तक करता है, प्रति वर्ष करता है। तो जिन लोगों ने अपने हरम में हजारों महिलाओं को भोगा, वैश्या बना करके रखा, यौन दासियां बना करके रखा, उन शासकों को महान कहते हुए आपकी जीभ को लकवा नहीं मार जाता? आपको शर्म नहीं आती कांग्रेस के प्रवक्ता को?
इतना शर्मनाक आचरण हो गया, वोटों के लिए आप कुछ भी बोलने के लिए तैयार अरे हैं, देश कुछ की भी करने के आजादी, लिए तैयार हैं। धैर्यवर्धन जी बीच में टोकूंगा, आप वैसे मुझे डिस्टर्ब टोकना मत नहीं कीजिए, चाहिए। मनीष मैं शर्मा सैनी जी। साहब से कहूंगा इस आप बात का डिस्टर्ब जवाब मत देने के लिए कीजिए। अगर वो वक्त मैंने देंगे आपको तो लगातार बिंदुवार सुना में था। जवाब दूंगा आपकी बातों मैं का। जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा आपसे, आप बिंदुवार बिंदु जवाब नोट लूंगा। करिए, आप बिंदु नोट करिए, बिंदुवार जवाब सुनने के लिए मैं तैयार हूं। और इतना आपको सुनना चाहिए कि जिन मुगल शासकों ने अपने बाप को जेल में डाल दिया सत्ता की खातिर, अपने भाइयों की गर्दनें उड़ा दी, गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को चिंता दिया, कश्मीरी हिंदुओं को मरवा दिया, जजिया कर लगा दिया हिंदू समाज पर, हिंदुओं के तीर्थों पर प्रवेश के नए नए नियम बना दिए। उस समय शरीयत लागू करने का पहला प्रयोग था हिंदुस्तान की धरती पर मुगल शासकों के द्वारा। हम कैसे महान कह सकते हैं? और कीड़े पड़ेंगे उन लोगों की जुबान को जो उनको महान नहीं कहते हैं। धैर्यवर्धन जी, धैर्यवर्धन जी, को, धैर्यवर्धन, अत्याचारियों को, ये अच्छा अन्यायियों नहीं। को, इस तरफ मत बलात्कारियों को। जाइए, ये नहीं, आप देखिए मुद्दे पर बात करते हैं अपन, और आप बहुत समझदार आदमी, अब वहीं रहे। जी जी, फांसी पे लटका दो। नहीं कीड़े क्या होते हैं? वो ठीक है, आप मुगल तो मनोज रहे जी, नहीं, मैं वो सच वाले बोल रहा मुगल हूं। रहे नहीं कि आप फांसी पे लटकाए। मनोज जी, जिन्होंने लेकिन हाँ जी, सोमनाथ का मंदिर चीख चीख कर कहता है कि जुबान संभाल कर बात करिए। मुगल शासकों को ठीक। आप महान कैसे कह सकते हैं? सोना लूट करके ले गए, ये बात ठीक। महिलाओं को लूट करके महान ले गए, किसने कह दिया? ये तो आप कह रहे हैं। परिवर्तन का प्रयास किया। महान तो क्या आप बात कह रहे हैं। मनोज शर्मा जी, मैं आपसे नाराज नहीं हो रहा हूँ। मैं महान तो आप आपकी कह राष्ट्रीय रहे हैं। प्रवक्ता जो महान भोपाल हमने नहीं आई कहा। थी, उनको किसी भी आईने वर्ग दिखा में, रहा हूं। किसी भी ठीक है, जाति में, किसी ये भी मैं धर्म लौटता में हूं। आक्रांता हो सकते हैं, लेकिन पूरा समाज, पूरा वर्ग उस समाज दोषी की बात ठहराया ही है। जाए ये जरूरी समाज नहीं की है। बात क्या करें? और ये मुगल जरूरी शासक महान थे। तब और बात ये ज्यादा है, जरूरी हो बहस का जाता विषय है ये है, जब चर्चा आप का विषय ये है। पद्मश्री विभूषण ऐसे व्यक्ति को कर देते हो, ऐसी महिला को कर देते हो जो लकड़ी की तलवार और लकड़ी के घोड़े पर एक्टिंग करती है और उसको कहती है 2014 में आजादी मिली। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, आज का मुद्दा बहुत अलग है, बात इतिहास की हो रही। स्वदेश जी और दोनों धैर्यवर्धन जी, स्वदेश जी, शर्मा बंधु, थोड़ा सुन लीजिए, बात मुद्दे की हो रही है, आज इतिहास की बात। जी संदीप पौराणिक जी, बात आज हो रही है मुगल साम्राज्य की, हमले हुए ये हम सब जानते हैं। यदि हम सोमनाथ को याद कर लें, ऐसे कई याद करेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। पूरा इतिहास पढ़ते तो कभी कभी लगता है कि इतिहास में क्या यही सब था, अच्छा कुछ नहीं हुआ। और अब वही एक नई बहस छिड़ गई, और बहस छेड़ने का काम खुद कांग्रेस ने कर दिया। ये कहा जाए कि पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्या ये बहस एक नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को दे दी है, और अब ये आगे तक चलता रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ चुनाव भी होना है। मनोज जी, भारतीय राजनीति में मूल मुद्दों से भटक के दीगर बातें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। आज जो मुद्दे हैं उनसे भटकती हैं। विपक्ष को आवाज़ उठानी पड़ेगी जनता की समस्याओं की, लेकिन वो भटक जाती है। आप ये देखिए कि इन दिनों जो समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग ही इतनी कमजोर बॉल फेंक देते हैं। हम कहते हैं ना कि क्रिकेट में अगर कमजोर बॉल आती है तो बैट्समैन छक्का मार देता है। बीजेपी की स्थिति भी वही है। कांग्रेस कमजोर बॉल फेंकती है और बीजेपी उस पर छक्का लगा देती है। आज ये देखिए, भले वो राफेल को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो, लेकिन फिसली तो कांग्रेस ना। क्या जरूरत थी? क्योंकि मुगल के काल को हम अच्छे तौर पे याद नहीं कर सकते, इतिहास गवाह है। एक दो लोग अच्छे हो सकते हैं। क्या रावण जिस वंश में हुआ है उसी वंश में विभीषण हुए? तो क्या उस काल में हम इस तरह से कहते हैं कि रावण के वंशज अच्छे थे? सवाल यह है कि जब गिनती अलग अलग होगी तो आप विभीषण को कह सकते हैं कि राम के साथ थे, लेकिन ये दौर नहीं है वो जब आप इस तरह की चर्चाएं करें। और बीजेपी के लिए आप मुद्दे दे देते हैं और आसानी से घिर जाते हैं। आज आपके पास सीधा जवाब नहीं है, इसलिए कांग्रेस को उन चीजों से बचना चाहिए। हम एक उदाहरण देते हैं, अभी दिग्विजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जन जागरण को लेके, उन्होंने दीगर सवाल का जवाब नहीं दिया। तो राजनेता को यह तय करना पड़ेगा कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसी पर सवाल आए और हम उसके जवाब दें। नहीं तो जवाब ऐसे आ जाते हैं जैसे श्रीनेत का आया, इससे पहले अय्यर का आया, तो कांग्रेस उलझ जाएगी। वर्तमान दौर की राजनीति यह कहती है कि कांग्रेस को इन सब चीजों का विश्लेषण करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और राजनीति की दिशा तय करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। जी स्वदेश शर्मा जी, खुर्शीद आलम अपने बुक में ऐसा कुछ लिख देते हैं जो विवाद का विषय बन जाता है। मणिशंकर अय्यर ऐसा कुछ कह देते हैं जो एक नया रूप ले लेता है, और फिर आपकी जो प्रवक्ता जी हैं वो पहुंचती है, वो भी उसमें एक तरह से कहा जाए अब तड़का लग जाता है। सवाल ये है कि जो मूल मुद्दे जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, आपने कहा राफेल की बात की, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप
कह सकते हैं, और यदि सवाल भी हो रहे हैं सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कई बार ये जवाब महंगे पड़ते हैं, और ये रणनीति जो राजनीति आपकी दिखाई दे रही है ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ी कर देती है? देखिए सैनी जी, आपका ही आपने नेता। बिल्कुल सही सवाल किए। रहा सवाल सलमान खुर्शीद जी की किताब का, तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने क्या लिखा मैंने पढ़ा भी नहीं है, आपने शायद पढ़ा हो तो जी, आप बता जी, दीजिए। जी। रहा सवाल इस बात का कांग्रेस कहाँ फेल हो जाती है, कांग्रेस वहाँ फेल हो जाती है किसी बात को तोड़ मोड़ के छोटी करके शॉर्ट करके दिखा दिया जाए। जैसे सुप्रिया श्रीनेत का बयान, जबकि वो जो बात उन्होंने कही है मैं वो मौजूद था, वो बात विवादित नहीं थी, पर वो मीडिया में आने के बाद, मीडिया में उतना शॉर्टकट करने के बाद भाजपा ने उसमें बयान दे दिया, बयान देने के बाद उसकी चर्चा होने लगी। मुख्य चर्चा जो थी वो नहीं हो पा रही है, जबकि कांग्रेस अभी चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, छक्के मार के आराम से घर में बैठी है। और रहा सवाल धैर्यवर्धन जी की बात का एक जवाब दे दूं, यही तो आपने कह दिया कि छक्के मार के घर में बैठ गए, और वो छक्के मार के भी सड़क पर आ जा, यही समझना पड़ेगा। देखिए आप सही बात कह दी। सैनी जी, लेकिन हम उसका ढिंढोरा नहीं पीट रहे। घर में बैठने का मतलब ढिंढोरा नहीं पीट रहे। मध्य प्रदेश में भी प्रदर्शन हमारा खराब नहीं रहा, भले ही धनबल, बाहुबल, जनबल और पूरी कोशिश इन्होंने की पैसा बांट के, शराब बांट के जीतने की, बावजूद इसके हम एक सीट वो जीते जो 31 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास थी। कुल मिला के हमारा प्रदर्शन ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा, हम संतोषजनक रहे। हम उन तमाम मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इतनी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ी और हम सफलता की ओर बढ़े। और 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आपको दिखाई दे जाएगा, पुनः कमलनाथ जी शपथ लेंगे। रहा सवाल, एक बात और ध्यान आई मुझे, धैर्यवर्धन जी ने अभी राम की बात की थी। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हमारी आस्था का केंद्र है, और हम ब्राह्मण हैं, सनातनी हैं, हमारे लिए तो सबसे पहले पूज्य हैं। रहा सवाल इस बात का, आपकी भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष ने ये कहा था राम कभी भगवान हो ही नहीं सकते। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि इन्होंने जन्म लिया है, दशरथ जी के पुत्र थे, तो हमारे आपके समान है, वो तो कुछ है ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को खुद आत्मविश्लेषण की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है कि आपकी पार्टी में कुछ लोग रटे रटाए भाषण बोलते हैं और कुछ लोग दिल की बात बोल देते हैं। अब दिल की बात उनने बोल दी, कुल मिला के उनके दिल में वही बस रहा था। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जनता सब जानती है हुजूर, 2023 और 24 में बिल्कुल पब्लिक सब जानती है। मैं धैर्यवर्धन जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर हम इस मुद्दे पर क्यों बात करें। ऐसा कौन सा बयान था राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस का जिसके कारण बखेड़ा खड़ा हो गया? जरा सुन लीजिए, और फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई है, एक बार इसको सुन लीजिए, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा। सुनिएगा। जिन मुगल शासकों ने अतिक्रमण किया, जिन्होंने जबरदस्ती करी, उनका नाम कोई नहीं लेता है, लेकिन अकबर का नाम तो हम सब लेते हैं। उसमें क्या खराबी है? मुगल होना खराब है क्या? मैं पूछती हूं आपसे, मुगल होना खराब नहीं है। जो अतिक्रमण हुआ, जिन लोगों ने जोर जबरदस्ती करी, जिन्होंने लूटा खसोटा, उनके बारे में इतिहास भी उनको गौरवान्वित नहीं करता है। तो ये जो एक ब्रश से पेंट कर देना हो जाता है कि मुगल सब खराब थे, बिल्कुल नहीं थे, सब मुगल खराब नहीं थे। ये मैं बोलना चाहती हूँ आपसे। बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी GDP दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। इनके बारे में क्या कहना है? चलिए अब जरा सुन लेते हैं, भूपेंद्र सिंह है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, और साथ ही BD शर्मा, वो क्या जवाब दिए ये और सुन लीजिए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ा। सुनिएगा। कांग्रेस जो है वो, उसके पास 55-60 साल जो उन्होंने देश में राज किया, उस पर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और इसलिए सांप्रदायिक एजेंडा कांग्रेस का है। कांग्रेस सांप्रदायिक एजेंडा फैलाकर एक तरफ हिंदू मुस्लिम में दूरियां बढ़ाने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं, और दूसरा ये पूरा षड्यंत्र होता है हिंदू धर्म को आहत करने का, अपमानित करने का। जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, जिन्होंने इस देश के स्वत्व पर हमला किया, जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान पर आक्रमण किया, ऐसे लोगों की कोई अगर प्रशंसा करे तो ये देश कभी ऐसी बातों को न स्वीकार करता है न करेगा। अब तो जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अपने देश के लिए, अरे महाराणा प्रताप पर जाकर के बात करें ना, शिवाजी के बारे में बात करें ना, सुप्रिया सुले। और शिवाजी के समय में क्या था इस शासन व्यवस्था में, भगवान राम के समय में इस देश के अंदर राम राज्य था, इसकी बात करें। वो मुगलों को याद करने की बात करते हैं, देश का अपमान है। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि कैसे किस तरह हमलावर है। जी धैर्यवर्धन शर्मा जी, स्वदेश शर्मा को आप सुन रहे थे, जवाब दीजिएगा। अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर हिंदुओं के खून के गारे से सान कर मस्जिद बनाने वाले
मुगल शासकों को मैं कभी महान नहीं कह सकता, सोमनाथ मंदिर को लूटने वालों को मैं कभी महान नहीं कह सकता। थोड़ी सी ताकत में आने पर जो लोग अहमदियाओं का, शियाओं का खून बहाने के लिए ब्लास्ट करने पर चूकते नहीं हैं, उनको, उनके लोगों को, उनके अनुसरणकर्ताओं को मेरे जैसे करोड़ों लोग कभी महान नहीं कह सकते। ये शासकों ने इतने पाप किए कि कभी आप बिग डिबेट रखिए 1 घंटे की और पहले से बता करके रखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को एक घंटा ज्यादा हो जाएगा, फिर पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ क्या क्या बोल रहे हैं। इन सब विषयों पर बात भी करेंगे कि मुगल शासकों ने विषय पर कैसे हिंदुस्तान के लोगों पे अत्याचार किए हैं। इसलिए हमारी जुबान से उनको कभी महान नहीं निकल सकता। वे अत्याचारी थे, वे लुटेरे थे, उन्होंने देश के साथ अत्याचार किया है। वो दर्द भरा समय है जो हमारी पीढ़ियों ने भोगा है। मतलब ये कहा जाए कि चलिए एक मुद्दा, संदीप जी, ये जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो मुख्य मुद्दे होते हैं उनसे भटक जाते और मौका मिल जाता भारतीय जनता पार्टी को। अब एक नया मौका ये मिल गया है कि आप इतिहास के पन्नों को पलटिए, याद कीजिए, और जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो हर व्यक्ति को ये लगेगा पढ़ने के बाद कि आखिर देश के साथ हुआ क्या। आक्रमण हुआ, देश को लूटा, ये बात सच है, लेकिन कुछ मुगल जिनका जिक्र राष्ट्रीय प्रवक्ता कर रही थी, उनका नाम भी जब बहुत गंभीरता से उसको पढ़ते तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती। लेकिन आखिर कब कांग्रेस इन चीज़ों को समझ पाएगी कि कब बाल डालना है, कब नहीं डालना है? और ये सब यदि चलता रहा, और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने दिखाई दे रहा है, उसके पहले ये सब मुद्दे तो हमें लगता है एक वैसे ही है कि सब कुछ मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। मनोज जी, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो माहौल है इस समय, उसमें बंटवारे का मौका इन तरह के बयानों से चर्चाओं में आ जाता है। हिंदू मुस्लिम की बात लगातार होती है और कांग्रेस जब इस तरह के बयान दे देती है, आप ये देखिए कि राजनीति में कांग्रेस पर हमेशा से एक आरोप लगता रहा है कि एक वर्ग की परिस्थिति करने का आरोप उस पर रहा है। इस तरह के बयान उसे और कमजोर करते हैं। कांग्रेस में ये कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन लोगों में इस तरह का अध्ययन हुआ हो कि हमारे इस तरह के बयानों से क्या सांप्रदायिक सौहार्द पर असर पड़ता है, राजनीतिक तौर पर हमें नुकसान होता है। आप धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के चलते आप एक वर्ग के साथ खड़े नजर नहीं आना चाहिए। कोशिश राजनीति में होनी चाहिए कि आप सबके साथ खड़े नजर आएं। लेकिन कांग्रेस के कई नेता जिन्हें हम देखते हैं, जिनके आपने जिक्र किया, और भी कई नेता हैं जिन पर सीधे सीधे आरोप लग जाते हैं कि वो एक वर्ग की परस्ती करते हैं, और यही चीज बीजेपी के फायदेमंद हो जाती है। बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस को अपने पाले में खींचने की कोशिश की, और कांग्रेस के नेता इसी तरह के बयानों के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले। लेकिन एक बात ये भी लगती कि हम यदि शिवाजी की बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, तो एक नई बहस हो गई है, और अब इतिहास के पन्नों को पलटने के साथ ही अब इन मुद्दों पर भी चर्चा शुरू हो गई, तो कम से कम ये समझ तो आएगा देश को। ये बात सही है कि इस तरह की बहस से एक लाभ होता है, जो नई पीढ़ी होती है वो इतिहास को पलटती है, पढ़ती है, उसे पता चलेगा कि महाराणा प्रताप का क्या रोल था देश में, शिवाजी का क्या था और मुगलों का क्या था। ये जो बयान है कांग्रेस प्रवक्ता का, आप ये मानिए कि ये यही नहीं रुकेगा, ये बहुत आगे जाएगा। और जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, इस तरह के बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति को और चुनाव को और गरमाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। धैर्यवर्धन जी, स्वदेश शर्मा जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया 30 सेकंड में आपको। शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे बहुत सारे नाम है जिनका जिक्र आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ चूक जाते, क्यों ये सब चीजें सामने नहीं आती? सैनी साहब, हमको ये पता है कि हमारी देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी प्राणों की बाजी लगाई, आहुति दी प्राणों की, तब हमें देश में आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कहती हैं कि 99 साल की लीज पर हमको आज़ादी मिली, और एक ऐसी लकड़ी की तलवार, लकड़ी का घोड़ा लेकर एक्टिंग करने वाली महिला कंगना रनौत कहती हैं कि हमें 2014 में आज़ादी मिली। तो ये नाथूराम गोडसे को हम महान नहीं कह सकते। नाथूराम गोडसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे थे। हम ऐसे नेताओं को महान नहीं कह सकते जो हमारे देश में शहीद हुए लोगों का अपमान करें, हम उन्हें महान नहीं कह सकते। हम देश को वर्ग भेद में नहीं बांट सकते। डिबेट का विषय मुगल शासक है। हमको फिल्मों के माध्यम से सिखाया गया। तो आप बोलिए, कंगना रनौत की आलोचना कीजिए, आप आलोचना कीजिए कि 2014 में आजादी मिली। के लोग जानते हैं, आप इस पर बोलिए। चौथे नंबर की बीबी थी और शाहजहां ने। धैर्यवर्धन जी, कंगना रनौत के बयान पे आप क्या बोलेंगे? बोल दीजिए कुछ। अरे रुकिए तो, अरे बोल दीजिए ना। अरे हाँ ना, में बोल दीजिए। कंगना रनौत को पद्मश्री दिया आपने, ठीक दिया, यही बोल दीजिए। जो बहन बेटियों के साथ निकाह कर ले,
जो अपने बाप को आप ये जेल में बताइए, डाल दे, कंगना रनौत बाप ने पानी पूरे के लिए देश तरस के जाए, उन शहीदों का जो अपने अपमान बेटों की किया है गर्दन उड़ा दे। जिनने अरे शहादत देखिए, देकर प्रदेश देश शर्मा को जी, आजादी दिलाई। प्रदेश शर्मा जी, आप उस पर अरे कुछ मैं बोलिए। आपसे बहस नहीं कर रहा हूं मेरे समझ भाई। गए। आपने मेरी महाराणा आपसे प्रताप नाराजगी को नहीं है। आदिवासी मेरी कहा है। शासकों से नाराजगी ठीक है। सर, अभी 15 बहुत बहुत मेरी धन्यवाद मुगल सर, नवंबर को बहुत बहुत धन्यवाद उस पर आप आपसे। कुछ बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मुगल शासकों से मुद्दा अलग नाराजगी है, है। मुद्दा अलग है, मेरी नाराजगी आपकी लेकिन जब मुद्दे कई बार जुबान से निकल आते हैं तो फिर वो अलग दिशा में चले जाते हैं और दिशा बदलती भी है, दिशा से रास्ते भी दिखाई देते हैं। क्योंकि जब किसी काम को, किसी मुकाम को जाना है तो उसके लिए दिशा तय करना होगा, लेकिन दिशा में कब चलना, किस दिशा में चलना है, किस में जाना है, कहाँ से लाभ होगा, कहाँ से फायदा होगा, शायद यही गलतियाँ कांग्रेस के लिए मुश्किल बन जाती है। और चर्चा मुगलों पर चल रही है तो मुगलों के इतिहास को पलटा जाएगा, पन्नों को पलटा जाएगा, और वो लोग जो इस इतिहास के बारे में नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, शायद वो भी इस तरफ जाएंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात होती है। हिंदुस्तान है, यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और यही इस देश की पहचान है। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।